कहा विवाह क्यों हो रहा है? जब वासना नहीं तो विवाह कैसा? तो मैं बताना चाहूंगा, ये वासना विवाह में होती भी नहीं है। जब लड़की दुल्हन है, लड़का दूल्हा है, तो दूल्हा दुल्हन में कभी भी पति पत्नी का जैसा संबंध होता ही नहीं। एक दिन के लिए व्यक्ति दूल्हा दुल्हन बनते हैं, एक दिन के लिए दूल्हा दुल्हन। जिस दिन दुल्हन होती है वो दूल्हा होते हैं, उस दिन उनका परस्पर संबंध होता ही नहीं है, एकांत मिलते ही नहीं है। सबके सामने मिलन होगा, सामने कैमरे लगे होंगे, बाराती होंगे, घराती होंगे, फोटो में खींच रही होंगी, एक दूसरे के गले में बाहें डाले फोटो खिंचवा रहे हैं, एक दूसरे के मुख में ग्रास दे रहे हैं। प्रेम के विविध प्रकार के प्रेम के खेल होते हैं दूल्हा दुल्हन में। फिर कोहबर वनों में जाते, वहां सालियां ही सालियां होती हैं, दूल्हा दुल्हन को अनेक प्रकार से खेल खिलाती हैं। तो दूल्हा दुल्हन में प्रेम के खेल बहुत होते हैं और सखियां कराती हैं, लेकिन वासना का संबंध दूल्हा दुल्हन में नहीं। फिर जब ये दुल्हन नहीं रहेगी, वो दूल्हा नहीं रहेगा, दूल्हा दुल्हन मिल गए तो फीकी पड़ी बारात, बारात भी खत्म हो गई, अब ये दूल्हा दुल्हन भी नहीं रहे। एक दिन के लिए दूल्हा दुल्हन, आजकल तो 3 घंटे के लिए बनते हैं दूल्हा दुल्हन बस। पहले जमाने में कई कई दिन तक दूल्हा दुल्हन बन के रहते थे, रीति रिवाज करते थे पूरे घर के, अनेक देवी देवता का पूजन होता था, 7-7 दिन तक दूल्हा दुल्हन ही बने रहते थे, कई कई दिन तक तो बारात रहती थी। लेकिन आजकल तो 3 घंटे के बाराती और 3 घंटे के दूल्हा दुल्हन, उसी दिन पति पत्नी बन जाते। लेकिन नहीं, तो मेरे ठाकुर जी परस्पर कौन है? ये पति पत्नी नहीं है और ना ही ये प्रेमी प्रेमिका है। बहुत लोग ये भी कहते हैं दोनों कौन है? प्रेमी और प्रेमिका है। दूल्हा दुल्हन देखो, प्रेमी प्रेमिका है। तो एक लड़के से पूछा, होटल में भोजन कर रहे थे, उसकी गर्लफ्रेंड के बारे में, आपकी कौन है? आपकी मिसिज है, पत्नी है आपकी, आपकी धर्म पत्नी है। और लड़का क्या कहेगा? नहीं, मेरी गर्लफ्रेंड है। कि पत्नी कहेगा? प्रेमिका, हिंदी में कह लो प्रेमिका है। फिर विवाह के समय, विवाह के बाद फिर मिले उसी होटल में, फिर पूछा ये आपकी कौन है? विवाह के बाद फिर उसी होटल में मिल गए और उसी व्यक्ति ने फिर पूछा ये आपकी क्या लगती है, कौन है? पहले क्या कहा था पूछने वाले ने? ये आपकी धर्म पत्नी है। तो क्या उत्तर दिया? नहीं नहीं, मेरी गर्लफ्रेंड है। आज फिर आए वही दोनों, फिर पूछा ये आपकी कौन है? ये आपकी गर्लफ्रेंड है। कहा नहीं नहीं, गर्लफ्रेंड नहीं है। फिर कौन है? कि अब तो ये मेरी पत्नी है। तो पहले थी गर्लफ्रेंड, बाद में हो गई पत्नी। अब एक बीच का समय है जब ना गर्लफ्रेंड ना पति पत्नी, जब ये दूल्हा दुल्हन के रूप में बैठे फोटो में खींच रही हैं, बाराती लोग चारों तरफ खड़े हैं। उस समय उसी लड़के ने फिर पूछा ये आपकी क्या लगती है? जो आपके बगल में बैठी है दुल्हन के रूप में, ये आपकी क्या है? तो बोलो उस समय लड़का क्या कहेगा? मेरी गर्लफ्रेंड है ये कहेगा, या ये कहेगा मेरी पत्नी है? अभी तो फेरे भी नहीं हुए, कन्यादान कुछ नहीं हुआ, बस बाराती आए और वो वरमाला का कार्यक्रम चल रहा है। तो उस समय पूछा जाए कि तुम्हारी क्या लगती है, तो ना तो ये कहेगा मेरी पत्नी है, ना ये कहेगा मेरी गर्लफ्रेंड है, तो क्या कहेगा? ये मेरी दुल्हन है। तो इसी प्रकार राधा कृष्ण से पूछा कि ये आपकी क्या लगती है, ना तो कृष्ण कहेंगे राधा को कि मेरी प्रेमिका, नहीं कहेंगे। जो कहते हैं ना राधा कृष्ण को कि ये प्रेमी प्रेमिका, गलत कह रहे हैं। और जो कहते हैं पति पत्नी, वो भी गलत। कृष्ण से कोई पूछे कि राधा आपकी क्या लगती है, और ये आप दूर दूर नहीं होते, हमेशा इकट्ठे रहते हैं, तो श्री कृष्ण ये कहेंगे ये मेरी दुल्हन है। और दुल्हन जब तक दुल्हन है और दूल्हा जब तक दूल्हा है, तो ये जोड़ी साथ साथ चलेगी, ये अलग अलग हो ही नहीं सकती। पति पत्नी बनकर अलग हो सकते हैं, और पति ड्यूटी गया, पत्नी घर में अकेली, लेकिन दूल्हा ड्यूटी गया, दुल्हन घर में, ऐसा नहीं होता। क्योंकि जब तक ये दूल्हा दुल्हन रहेंगे तब तक कोई ड्यूटी नहीं, कोई नौकरी, छुट्टियां मार रहे, क्योंकि दूल्हा दुल्हन है। क्योंकि दूल्हा दुल्हन कभी बिछुड़ते नहीं, इकट्ठे रहते हैं, एक ही गाड़ी में बैठेंगे,
एक ही साथ बैठक, यहां तक कि भोजन भी साथ बैठ के करेंगे। ये है दूल्हा दुल्हन।